नेता है जो यहाँ उपस्थित हैं, माननीय राजीव जी भटनागर जी, हमारे परम मित्र, हमारे बड़े भाई श्रीमान सुरेश गंगवार जी, हमारे एक और बड़े भाई माननीय श्री ओमशंकर तिवारी जी, और जो हमारे बालेश्वर सिंह जी, हमारे जेपी मिश्रा जी, हमारे हीरालाल जी, जो हमारे राजेश तोमर जी, धारकर जी, हरिंद द्विवेदी जी और दिलीप पांडे जी, जो पिछले 2 दिनों से हमारे साथ में लगे हुए हैं। हम सभी भाइयों को नमन करते हैं, विशेष नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम कम से कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे। ईपीएफओ को पता नहीं है कि इनका अंडर करंट कितना बड़ा है, इनकी ताकत कितनी बड़ी है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में 550 जिलों में हमारा अस्तित्व है। 550 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम ईपीएफओ को बताना चाहते हैं कि एक एक भाई के पीछे हजारों हजारों लोग हैं, हजारों हजारों लोग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे वीर भाई, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं एक बार फिर। और ऐसे वीर प्रतिभाशाली हमारे जो भाई बैठे, इनको कम मत समझिए, इनकी संख्या कम मत समझिए। जैसे परसों कमांडर साहब को संकेत मिल गए थे माननीय श्रम मंत्री जी की ओर से कि आप सादर आमंत्रित हैं, और जैसे संकेत मिले तो कमांडर साहब ने थोड़ा आंदोलन शिथिल किया यहाँ का, और हमारे जो बड़े नेता उनको बताया कि ज्यादा संख्या में बताइए, क्योंकि संख्या बल इसलिए बढ़ाया जाता है कि हमारी बात में मानी जाए, हमारी बात सुनी जाए, नेगोशिएशन हो, कुछ चर्चा हो, आपसी बातचीत बने, और उसमें से अच्छा जो है जो फल निकल के आए। तो सभी चीजें सामने दिखाई दे रही थी। इसलिए माननीय कमांडर साहब ने कहा इतना बड़ा तीव्र आंदोलन मत कीजिए और थोड़ी कम संख्या में आइए, लेकिन सब प्रतिभाशाली भक्ति भाई हमारे हैं, वो यहाँ उपस्थित रहे। उसी हिसाब से इस आंदोलन को थोड़ा सा जिसको कहते इतना तीव्र नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे भाई कह रहे थे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि हमें आर पार की लड़ाई लेनी चाहिए। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको हमारे कमांडर साहब हैं, एक ऐसे कमांडर हैं, पहले बताया जाता था कि शहीद था और जो है व्यक्ति का शहीद हो जाता था, लेकिन अब जो है कमांडर साहब के आज की जो व्याख्या है उसके हिसाब से शहीद की व्याख्या बदल चुकी है। शहीद वो है जो अपना काम करके दुश्मन के ऊपर वार करके और सुरक्षित अपने घर में लौटा, वो शहीद है। इसलिए आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कमांडर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आर पार की ही लड़ाई है, उसका आपको शुभ संकेत बहुत जल्दी दिखाई देगा। और दूसरा एक और है, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह छोटा मोटा विषय नहीं है। हम आपको लगता है कि 75 लाख लोगों का विषय है, इससे जुड़े हुए 7 करोड़ वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, उनका भी विषय है। वो भी कमांडर साहब की ओर से बहुत आशा की नजर से, आपके संगठन की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। आज आपका संगठन इतना विराट और विशाल है कि भारतीय मजदूर जैसे यूनियन में उनके महासचिव ने कमांडर साहब को सपोर्ट किया है। ये आपका सबका पूर्ण पुरुषार्थ है। इंटक के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका स्नेह आप देख सकते हैं। हिंद मजदूर सभा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका पत्र भी हमारे पास में है, और ऐसे कई बड़े बड़े संगठनों के उनका सहयोग आपको है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और मुझे हमारी सुनिश्चित है मांगों के बारे में हम बता दें कि चाहे मिनिमम पेंशन का विषय हो या हायर पेंशन का विषय हो, हायर पेंशन के बारे में विशेष करके यही इसी ऑफिस के सामने हम आपको बता रहे हैं। हायर पेंशन की फाइल बंद हो चुकी थी, जो सत्य में आपको बता रहा हूं, लेकिन जब 20/12/24 को माननीय कमांडर साहब की बैठक हुई तो कमांडर साहब ने मुद्दा उठाया। माननीय श्रम मंत्री जी ने पूछा कि आप हायर पेंशन क्यों चाहते हैं, तो माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट किया कि हमारे जितने लीडर हैं वो सबके सब हायर पेंशन वाले हैं,
हायर पेंशन आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद में माननीय श्रम मंत्री जी ने वहाँ दिशा निर्देश दिए, सबको बताया कि हायर पेंशन के जितने केसेज हैं वो 31 मार्च से पहले सबके सब सेटल किए जाए। उसी के अनुसार 17 जनवरी 2025 का सर्कुलर निकला। बाद में 18 जनवरी का एक सर्कुलर आया जो हमारे विरोध में है। फिर कमांडर साहब ने प्रेशर बनाया, हमारी लीगल टीम उसमें लगी हुई है, माननीय डांगे साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन पे काम करती है। उन्होंने इतना जो है इतना पत्र व्यवहार किया कि 23 मई को एक सर्कुलर निकालना पड़ा CPFC को, Power off. एक सर्कुलर फिर निकालना पड़ा और हो गया। बैटरी नहीं डाउन हुई है तो गर्म हो जाता है।